मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आपको बहुत ही अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो बताता हूं, आपका वीडियो देखना और उसमें कमेंट्स में कुछ भी लिखना, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ध्यानवर्धक है, कुछ भी लिखना, वह आपका कमेंट्स मेरे और ज्ञान वृद्धि में सहायक हो सकता है। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे एक स्त्री जातक महिला जो अभी यंग स्तर पर है, जवानी है। उसने प्रश्न किया है कि गुरुजी मैंने एमए बीएड भी कर लिया है, लेकिन मुझे कहीं पर भी दो पैसे का व्यवसाय नहीं मिला। गरीब घर से है, तो बात विचार करते हैं आखिर उसकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जो उसको अभी तक व्यवसाय नहीं मिला। शिक्षा तो मिल गई लेकिन व्यवसाय नहीं मिला। मुख्य वीडियो का उद्देश्य यही ही है। दर्शकों, कोई भी लगन कुंडली हो, कुंडली में कुछ ग्रह कारक होते हैं। कारक का मतलब है सुप्रभाव देने वाला, और कुछ अकारक होते हैं। अकारक का मतलब है अशुभ प्रभाव देने वाला, और मारक हो जाते हैं मारक। तो जिस कुंडली में अगर कारक ग्रह के ऊपर जो शुभ ग्रह, शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, उनके ऊपर अगर पाप प्रभाव हो तो कोई सुख की आशा नहीं रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ। लग्न और लग्नेश पर पाप प्रभाव, लगन पर भी पाप प्रभाव है, लग्नेश पर भी पाप प्रभाव है। कारक ग्रहों पर पाप प्रभाव, जो कारक ग्रह हैं उन पर भी पाप प्रभाव है। भाग्य भाव का स्वामी अस्त, भाग्य भाव का स्वामी अस्त, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं अस्त है, वो भी कहीं रुकावट दे रहा है। सभी ग्रह राहु से लगभग प्रभावित हैं। और दर्शकों, राहु हमारा पितामह है। मैंने पिछले पूरे वीडियो में आपको कई बार बताया है कि राहु का उपाय करना आसान है, क्योंकि राहु हमारा पूर्वज है। बाकी ग्रह इतना जल्दी उपाय करने से दूध नहीं देंगे जितना जल्दी राहु तथास्तु बोल देता है। तो राहु का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि राहु हमारा पूर्वज है। तो दर्शकों, कुंडली में विचार करते हैं क्या है। जातिका का जन्म 16 अक्टूबर 1994 शुक्ल पक्ष द्वादशी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र चरण 1 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 28 डिग्री विराजमान है। लगन में शुक्र अपनी राशि में है, 24 डिग्री लेकर के उदय हो रहा है। तुला राशि में है, केंद्र में है, मालव योग बना रहा है। वहीं पर गुरु 24 डिग्री 20 मिनट लेकर के गुरु भी विद्वान है। राहु 22 डिग्री लेकर के है। बुध 9 डिग्री 35 लेकर के सूर्य के नजदीक है, थोड़ा सा अस्त है। 10 डिग्री कुछ है, 12-13 पे अस्त हो जाता है। कुछ प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा, कुछ देगा, क्योंकि 10 डिग्री के करीब दूर है। प्रभाव हल्का देगा। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनि अपनी राशि में है, पंचमेश अपनी राशि में है। तुला लगन के लिए शनि प्रबल योग कारक है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, और पंचम भाव में है, बहुत ही शुभ स्थिति है। शनि के साथ चंद्रमा 20 डिग्री लेकर फिर विराजमान है। चंद्रमा भी कारक है, क्योंकि एक ही केंद्र है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। चंद्रमा भी यहां पर कारक है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राजयोग बनाता है। और शनि भी अपने आप में चतुर्थ भाव का स्वामी पंच में अपनी शुभ राशि में राजयोग बनता है, अच्छी स्थिति में है। सप्तम भाव में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव जो शीर्ष भाव है, उसमें मंगल नीच राशि का है। लगन में मंगल दो भावों का स्वामी होता है, सप्तम का और द्वितीय भाव का। प्रबल मारक होता है। दसम भाव में मंगल दिग्बली माना जाता है। नीच राशि में है, अधिक परिश्रम कराएगा। फल तो दे देगा, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम कराने के बाद देगा। अधिक परिश्रम बहुत करना पड़ेगा।
द्वादश भाव में कन्या राशि का सूर्य है। तो यह ग्रहों की स्थिति रही फिलहाल एट प्रेजेंट। जातिका की शनि की महादशा 13/9/2009 से चल रही है, 12/9/2028 तक रहेगी, शतभिजा नक्षत्र में है। इसको तुला लगन वाले, जैसा कि हमेशा बताते हैं और सबको विदित है, क्यों शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, इसके स्वामी शुक्र है, तो जरूरी बात है जातक का शरीर सुंदर होगा, सुगठित होगा। तुला लगन वाले दूसरे की मन की था बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, था ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की था किसी को नहीं देते। वो हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, उनका उचित और तुरंत निर्णय लेना एक प्रमुख विशेषता रहती है। उनके विचार धार्मिक होते हैं, उन्हें आस्तिक सात्विक देव पूजक भी कहा जा सकता है। उनके लक्ष्य हमेशा सदा ऊंचे होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनका रुझान न्याय की और अनुशासन के प्रति होता है, परोपकार की भावना भी होती है। ग्रहों की कुछ विषम स्थिति हो जाती है तो पूरे प्रभाव में अल्टफेर हो जाता है। मैंने ये आपको सामान्य तौर पर बताया। तो अशुभ प्रभाव भी मिलेगा। लग्नेश शुक्र लगन में है, लग्नेश शुक्र लगन में है, तुला राशि में है, मालव योग बन रहा है। मालव योग एक विशिष्ट योग है जो सभी प्रकार की सुख सुविधा सम्मान को प्राप्त करता है। ऐसा मालव योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार पर, सिद्धांत के अनुसार पर, अगर लगन का भाव लगन में हो तो वह जीवन भर निरोग रहता है। मान सम्मान धन की उसको कोई कमी नहीं रहती, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नहीं। दुनिया भर की बीमारी उसके पास है और कोई मान सम्मान नहीं। आगे देखते हैं बीमारियां कैसे लग गई और मान सम्मान कहां चला गया। पहले ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव मालूम करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का है। जितना कमाया खर्चा कर दिया, मतलब खर्चा अधिक, बाहरी स्थानों से लाभ में सब खर्च हो जाता है। सप्तम दृष्टि से छठे भाव में मीन राशि को देख रहा है सूर्य, शत्रु पर मैत्री द्वारा अपना प्रभाव रखेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण में आ गया। सिद्धांत के मुताबिक जब दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाता है तो शिक्षा, संतान वृद्धि के क्षेत्र में सफलता, व्यवसाय और पिता के पक्ष में लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, अंत में बात करेंगे। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में नीच राशि में हो गया। व्यवसाय आदि में कठिनाई, गृहस्थी सुख में मधुरता नहीं, क्योंकि मंगल सप्तमेश है। गृहस्थी सुख में समस्या नहीं। चतुर्दृष्टि से उस लगन को देख रहा है। शरीर में कमजोरी परंतु थोड़ा सम्मान। उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव मां का भाव, मकान का भाव है। माता के साथ फेविकोल का जोड़ होगा। इस जातिका का माता के साथ फेविकोल का जोड़ होगा। अष्टम दृष्टि से मंगल शत्रु की राशि शनि को देख रहा, शनि के राशि को देख रहा है। प्रभाव में कमी देगा, शिक्षा संतान में अवरोध देगा और शनि को पीड़ित कर रहा है और चंद्रमा पर भी अशुभ प्रभाव दे रहा है। यहां पर पंचम भाव पीड़ित हो गया मंगल से, शनि भी पीड़ित हो गया। शनि योग कारक है, पीड़ित हो गया। कहीं ना कहीं सुखों की भी हानि, शिक्षा संतान की भी हानि। अब बात करते हैं आगे बुध की। बुध दर्शकों नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। लगन में बैठा हुआ है, थोड़ा सा अस्त है, 10 डिग्री है, प्रभाव देगा, ऐसा नहीं प्रभाव देगा। तो 12-13 पर होता है अस्त, तो 2 डिग्री बाकी है। दुर्बल शरीर होगा। खर्च का भाव का लगन में है तो खर्चा अधिक करने वाली जातिका होगी। भाग्य के क्षेत्र में कमी, क्यों भाग्य का स्वामी लगन में जाकर के अस्त हो गया। अगर यहीं पर अस्त नहीं होता तो खर्चा तो करता है, लेकिन प्रबल भाग तो होती, भागवान तो होती, लेकिन अभी खर्चा भी कर दिया और भागवान भी नहीं, दोनों खड्डे में गिर गए। धर्म का पालन करने वाली
गृहस्थी जीवन में कुछ सफलता, क्योंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, भाग्य है, भाग्य का स्वामी है, कुंडली को ऊपर उठा करके चलेगा, दाम्पत्य जीवन में कुछ सफलता देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तीर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और लगन में है। गुरु लगन में दिग्बली माना जाता है। कोई भी कुंडली हो, लगन में गुरु बैठ करके बहुत खुश होता है, जिस तरह से द्वादश भाव में शुक्र खुश होता है। पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा, भाई बहन के सुख में कमी करेगा, वैमनस्य के साथ वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है, शिक्षा की उन्नति होगी। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, गृहस्थी में सुख होगा। और नौ दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य को भी कहीं ना कहीं ऊंचा उठाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि प्रबल योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता, माता भूमि का अच्छा सुख। नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव के सुखों में हानि का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी के क्षेत्र में परेशानी आएगी, क्योंकि शत्रु राशि को देख रहा है। और दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को शत्रु राशि में देख रहा है, धन और कुटुंब का सहयोग नहीं मिलेगा, वहां पर पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, शरीर में दुर्बलता और परेशानी देगा। उन्नति के लिए युक्तियों का मार्ग लेना पड़ेगा। ऐसा जातक अंदर से परेशान होगा, बाहर से दिखावा करके खुशी देगा। पंचम भाव संतान भाव पर है, हानि होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं होगी। नौ दृष्टि से भाग्य को देख रहा, भाग्य की कुछ उन्नति होगी। अब बात करते हैं केतु। केतु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं होगी। पंचम दृष्टि से उतार चढ़ाव लाभ में देगा। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा। और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव से पराक्रमी होगा। यह एक सामान्य रहा। अब दर्शकों देखिए, लगन और लग्नेश पर पाप प्रभाव। लगन लग्नेश पर सूर्य का राहु का प्रभाव है। राहु ने शुक्र को भी पीड़ित कर दिया और लगन को भी पीड़ित कर दिया। यहां पर भूखंड योग बन गया। राहु शुक्र के साथ भी है और गुरु भी साथ में आ गया, तो गुरु और राहु का चंडाल योग भी बन गया और शुक्र राहु का भूखंड योग भी बन गया। हमारे विद्वानों का यह मत रहता है कि राहु किसी भी कुंडली के साथ ग्रह के साथ में होता है तो उस कुंडली शापित हो जाती है। ये ज्योतिष के विद्वानों का मत है। शुक्र के साथ राहु हो गया, गुरु के साथ राहु चंडाल योग बन गया, तो शुक्र भी पीड़ित हो गया और गुरु भी पीड़ित हो गया। गुरु राहु का चंडाल योग हो गया, सुख की आशा नहीं। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, शनि भी पीड़ित हो गया और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। शनि भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। मंगल की भी यहां पर दृष्टि है, जैसा मैंने पहले बताया, शनि पीड़ित हो गया, चंद्रमा पर प्रभाव है। यह शनि चंद्र का जहां पर विषयोग माना जाता है। मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा शनि चंद्र के विषयोग के बारे में कहां कहां पर अच्छा होता है वो पूरा विवरण बताया था। यह पंचम भाव में है। तुला लगन में अगर शनि चंद्र की युति, विषयोग तो होगा उसको तो छोड़ दो, आप यहां पर युति की बात करो। अगर शनि चंद्र की युति कहीं पर भी होगी तो परेशानी के साथ उन्नति जरूर देगा, क्योंकि शनि पंचमेश है और चंद्रमा दशमेश है। पंचमेश और दशमेश की युति भाग्य से राज्य का संचालन होगा, बुद्धिमान होगा। दशमेश की युति और पंचमेश की युति या चतुर्थ की युति ये योग कारक होती है। जो विषयोग होगा वो अपनी जगह पर है। जैसा मैंने पहले बताया, शनि चंद्र का विषयोग पूर्व जन्म में माता के साथ अशुभ कार्यों का प्रतिशोध लेकर के आया है, वो एक अलग चीज है, उसको दोष में छोड़ दो। लेकिन यहां पर ग्रहों की युति के हिसाब से दसम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी कारक ग्रह हैं
युति पंचम भाव में बन रही है, योग कारक है, प्रबल कारक है, और व्यवसाय का स्वामी चंद्रमा है। अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए। कहां से मिलेगा? राहु ने सबको एक तरफ से ले लिया, सब पीड़ित हो गया, और इंतजार करते रहो, कोई भी उसको नहीं, क्योंकि लगन लग्नेश पर राहु का प्रभाव, जब लगन ही पीड़ित हो गया तो कहां से होगा? लग्नेश पीड़ित हो गया। कारक ग्रह शनि प्रबल कारक है, चंद्रमा भी कारक है, उस पर भी पाप प्रभाव राहु का भी आ गया और मंगल का भी आ गया। मंगल शत्रु है और अशुभ है, अकारक है, और दसम भाव में नीच राशि का मंगल हो गया। अधिक प्रयत्न कराने के बाद देगा, लेकिन जब तक ये दोष नहीं निकलेगा, मैं बताऊंगा, जब तक इस जातिका को कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य ने भी कोई मदद नहीं दी, वो भी अस्त हो गया। ऊपर से वो एक अलग बात है, ग्रह की युति है, खर्च का है तो खर्च करेगा, आएगा तो, लेकिन भाग्य ने भी साथ देना। सभी ग्रह राहु द्वारा पीड़ित हो गए। इस जातिका के सभी ग्रहों पर राहु का प्रभाव पड़ गया। सभी का मतलब जो ग्रह कुंडली के भावों को, जो जातक को ऊपर उठाने वाले ग्रह हैं, लग्नेश है, पंचमेश है, दशमेश है, भाग्येश है, ये 3-4 ही तो ग्रह होते हैं ऊपर उठाने वाले। जिस तरह से टीम में 10-12 प्लेयर्स की टीम होती है, उसमें एक टीम कैप्टन होता है, 1-2 प्लेयर्स होते हैं, बाकी तो उनको सिर्फ शरबत पिलाने वाली बात हो गई, कि सभी प्लेयर थोड़ी होते हैं। तो इसी तरह से कुंडली में ये 2-4 ग्रही जो प्लेयर्स होते हैं, लग्नेश हो गया, पंचमेश हो गया, भाग्येश हो गया, दशमेश हो गया, ये प्लेयर, और वो सारे प्लेयर राहु ने उन सब का विकेट गिरा दिया। जैसे थे ऐसे हो गया। जातिका ने MA BEd किया, कुछ हासिल नहीं हो रहा। इस जातिका का राहु लगन में है, सारे ग्रह पीड़ित है, शापित योग बन रहा है, गुरु चंडाल का योग बन रहा है। इनका कोई पूर्वज पितृ योनि में है, प्रबल पितृ दोष है, कुंडली शापित है। जब तक उसका पितृ दोष का निवारण नहीं होगा, इस जातिका की राह आसान नहीं। कोई भी इसके लिए साधारण कार्य विकल्प नहीं है, वो एक अलग बात है। दोष निवारण करने के बाद लग्नेश का रत्न तो धारण करना पड़ेगा, बाकी सूर्य को जल देना पड़ेगा, शुक्र राहु का भूखंड का योग दोष निकालना पड़ेगा, गुरु राहु का चंडाल निकालना पड़ेगा, शनि राहु का शोपित योग निकालना पड़ेगा, और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, चंद्रमा का इसकी दोष निकालना पड़ेगा, तब जाकर के राह आसान होगी। इसके लिए साधारण उपाय से कोई नहीं होगा। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल है, इनके परिवार वालों का फल है, कुछ इसके फल हैं। जब तक इसकी नारायण बलि श्राद्ध जो अतृप्त आत्मा में इनके पूर्वज है, उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, कोई राह आसान नहीं हो सकती। दर्शकों, मैंने उस जातिका को विश्वास दिलाया था, अब मैं मेरे चैनल पर बने रहो, मैं आपका वीडियो जरूर सबके साथ साझा करूंगा, ताकि आपका भी मार्गदर्शन होगा, और मेरे बाकी जो बच्चे हैं उसके उम्र के जो भी चढ़ती हुई उम्र है, उनका भी मार्गदर्शन होगा। 94 की तो है, कितना उम्र हुआ है? 29 में, तो अभी तो उम्र पड़ी है, अभी भी संभलने की बात है, संभलना चाहिए, उपाय करना चाहिए। मैंने जातिका का दोष निवारण प्रभाव सबके ऊपर अपना सूक्ष्म रूप से शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार प्रभाव बता करके आपका मार्गदर्शन किया। हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करने के लिए भेजता है, जरूरत है संपर्क करने की। तो फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों भेजें, और खराब लगा है तो कमेंट्स में खराब लिखिए, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, कुछ सुधार लिखना सुधार लिखिए, ताकि मेरा भी ज्ञान की वृद्धि हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। 94 की उम्र है, 94 का जन्म है, अभी 29 साल ही हुए। और भी मेरे भाई इसी के साथ आज साथ में, जब ग्रहों की चाल ऐसी आती है तो किसी एक में नहीं होती, कईयों को लपेटती है। संपर्क कीजिए, उनका भी राह आसान की जाएगी, उनका भी मार्गदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।